जानता है कि ज़कात कितनी देनी है। सबको पता है कि हाँ भाई 52.5 तोला चांदी हो और 7.5 तोला सोना हो तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। लेकिन लोगों का सवाल इतना ही नहीं है, अजीब अजीब होता है। और उस पर से सवाल देने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 50 साल पार कर चुकी है, 60 साल के होने वाले हैं, वैसे लोग भी सवाल करते हैं। मुझे ताज्जुब ये होता है कि इतने साल से क्या हर साल रमज़ान आता है, हर साल ज़कात देनी है, हर साल फ़ितरा देना है, फिर ये सवाल बार बार दोहराया जाता है, बार बार पूछा जाता है। बहरहाल अच्छी बात है। हाँ, ये बात अगर कोई बच्चा जैसे सीने बलूग को पहुंच रहा हो, या थोड़ा मतलब अगर उसने नई नई दौलत कमाई, नौकरी पकड़ा है, कुछ भी ऐसा हुआ है, वो ज़कात देना अब उस पर वाजिब हुआ है, वो पूछ रहा है, तो फिर भी बनती ही बात। लेकिन खैर, सबके लिए ये बात तो सबको पता है, सबको जान लेना चाहिए। लोग पूछते हैं कि सोना अगर देना है तो कौन सा देना है, 22 कैरेट का होना चाहिए या 24 कैरेट का होना चाहिए। ज़ेवर तो 22 कैरेट पे बनता है, कोई कोई ज़ेवर तो 18 कैरेट पे भी बनता है। मेरे भाई, अगर मकसद मेरे दिल का, अल्लाह ने आसानी रखी है, आपका जो दिल चाह रहा, अगर ऐसा है 22 कैरेट का आपका ज़ेवर है तो आप 22 कैरेट के रेट देख लीजिए, उसके हिसाब से दीजिए। लेकिन अल्लाह दिलों का हाल जानता है, और हमारा दिल ये कह रहा है कि हमें देना है और ज़्यादा से ज़्यादा देना है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो ज़ाहिर है 24 कैरेट का ही दाम पकड़ लेंगे, जो मार्केट रेट होगा आज के दौर में। एक 40 हो या एक 50 हो, पता नहीं कितना है, 1.5 लाख के करीब होगा सोना, तो आप उसी हिसाब से पकड़ लें। चांदी भी 3 लाख पर किलो के करीब आ गई है, तो ये शायद थोड़ी बहुत कम हो, 270 280 कुछ होगी, जो भी अप डाउन होता रहता है। तो जिसके पास भी 52 52.5 तोला चांदी है, या 7.5 तोला सोना है, या उसके मकदार में कोई ऐसी दौलत, कोई ऐसा कैश जमा है जो 1 साल से पड़ा। अच्छा, वो भी एक बात है कि लोग ज़्यादातर रमज़ान में निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ का सवाब ज़्यादा है, इसलिए होता है। लेकिन अगर आपका ज़कात, मान लीजिए किसी के पास सोना आ गया है 10 तोला के करीब, किसी कमाने लगा, नौकरी लग गई है, या किसी की शादी हुई है, उसको उसकी वाइफ के पास आ गया है, किसी भी तरीके से रजब के महीने में आ गया, शाबान के महीने में आ गया, तो अब अगर उसको डिले करके वो रमज़ान में देना चाह रहा, तो वो 2 महीने की भी वो तो मार रहा है एक तरह से। वो उसको चाहिए कि वो रमज़ान में नहीं, बल्कि वो शाबान या रजब, या जब जिस भी महीने में उसका पूरा हो रहा है 1 साल, उस महीने में अदा करना है उसको। और बकिया जो है अगर रमज़ान में देने का दिल चाह रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, रजब में वो दे दे, फिर रमज़ान में जो 2-3 महीने का कुछ भी बनता हो वो अलग से फिर दे दे, या पूरे साल का दे दे, और उसके बाद फिर रमज़ान का रमज़ान देता रहे। तो ये होना चाहिए, क्योंकि दिल में नीयत है देने की, और देने में भी यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत अगर हम बांट दें, 2 रुपये इसको 2 रुपये उसको, तो उससे बिल्कुल तकसीम हो जाता है और बेकार हो जाता है। किसी अच्छे इदारे, किसी बड़े इदारे को, आपके शहर में जो भी बैतुल माल है उसको दें इकट्ठा करके, ताकि वो रकम फिर जब इकट्ठी करके वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसको देना है। किसी बच्चे के ने एग्ज़ाम देना है, किसी की नौकरी लगनी है, या किसी को किसी बच्ची की शादी होनी है, कोई भी यतीम हो, कोई भी हो, तो उसको वो इदारा फिर फैसला करेगा कि किसको कितनी रकम देनी है, और उस हिसाब से मुसलमानों में अच्छी मतलब फलाह होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमने इनको दे दिया 100 रुपया, उनको दे दिया मतलब 500 रुपया, इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े खैरात करने वाले हैं, हमने अपनी ज़कात सबको बांट। नहीं, सबको नहीं, ज़कात भी सही जगह पे जो उसका मुस्तहक़ हो उस तक पहुंचना चाहिए। तो अच्छी बात तो ये है कि आपके शहर का जो भी आपको अच्छा लगे, जो इदारा आपको समझ में आ रहा है कि ये सही है, वहाँ अपनी ज़कात की रकम दे दीजिए। फ़ितरे की रकम में भी अब लोगों ने तय किया, अभी जो ऐलान हुआ इस साल हमारे शहर में, तो वो ये है कि भाई 80 रुपये के आसपास हुआ है, 86 भी कोई कह रहे हैं, कोई 80 कह रहे हैं। तो अब सवाल ये कि जो अनाज आप खा रहे हैं, बेहतर तो वही है कि आप उसको दे दें। मसलन हम चावल अगर ज़्यादा खा रहे हैं, चावल हमारे घर में ज़्यादा बनता है, या कुछ भी हो, आटा ज़्यादा बन रहा हो, गंदम या गेहूँ जो है वो, उसकी कुछ जो भी अनाज हो, जौ है, दाल है, कुछ भी है, जो भी है, तो हम चावल अगर खा रहे हैं तो चावल 3 किलो अगर हमारे पर हेड बनता है, हमारे फैमिली में 4 आदमी हैं या 3 आदमी हैं, जो भी हैं, तो हम उस पर फ़ी के हिसाब से मतलब उसको जोड़ लेंगे कि 3 किलो है तो 3 3 9 हो गया, तो 10 किलो की पैकेट आती है चावल की, चावल ख़रीद करके किसी मदरसे में दे दें, या किसी मोहताज को जिसको हम समझते हैं कि वो मुस्तहक़ है उसको दे दें। तो इससे क्या होगा कि उसका एक बड़ी पैकेट जो है वो जाएगी उस तक। अगर हमारे फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, 4 5 6 7 8 जितने भी हैं, तो उतने हिसाब से हम वो चावल लेके या गंदम लेके उनको दे देंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि हम 80 रुपये निकालें। मिसाल के तौर पर अभी के टाइम में हम जो चावल खाते हैं वो यहाँ हमारे शहर में तकरीबन 100 के आसपास होगा, 80 रुपये किलो, या हो सकता है 75 भी हो, मुझे याद नहीं है कि कितना है, तो माफ़ कीजिएगा। तो वो जो है
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। तो उस क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये चावल को ले करके उसको जोड़ लें हम कि अगर 80 रुपये पड़ रहा है या 100 रुपये मैक्सिमम मान लें, क्योंकि मेरा मकसद देना है, तो 100 रुपये के हिसाब से 3 किलो का 300 रुपये बनता है, तो 300 रुपये के हिसाब से उसकी रकम दें। या नहीं तो बेहतर वही है कि चावल दे दें, गंदुम दे दें। जो अब पूछने वाले एक से एक लोग हैं, पूछते हैं कि भाई किशमिश भी दे सकते हैं। भाई हम रोज़ किशमिश कहाँ खा रहे हैं? किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, आप जो दिल चाहे दे सकते हैं। लेकिन सवाल किया अभी एक शख्स ने, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, कि किशमिश क्या रेट मिलेगी? मैंने कहा भाई पता नहीं, आप मार्केट में पता कर लें। किशमिश बहुत है, 300 भी है, 500 भी, हर तरीके की किशमिश है। और देना क्या है वो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या देंगे। लेकिन बहरहाल जो भी, अब किशमिश तो दिन रात नहीं खा रहे हैं ना, तो इसलिए अनाज जो भी हम खा रहे हैं वो अनाज ले जाके जो हमारा दिल कह रहा है कि ये बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है हमारे दिलों को, उस अनाज को ले करके 3 किलो, मोटा मोटी आज के डेट में, वैसे सा है ये, लेकिन अब के ज़माने में वो साथ चलता नहीं है, तो इसलिए किलो का एक हिसाब रख लिए। हर चीज़ मैक्सिमम पे रखा गया है कि ये मैक्सिमम है। और अगर उसकी कीमत मान लीजिए 60 रुपये है या 80 रुपये या 70 रुपये, जो भी आप जिस किस्म का भी चावल खा रहे हो, अगर 60 रुपये खा रहे हैं तो फिर ठीक है, 36 के 18 होता है तो उतना ही दीजिए आप। उसके हिसाब से 200 रुपये हो जाता है, 200 रुपये फ़ी हेड मतलब दे दीजिए आप, या 300 रुपये दे दीजिए। जितना ज़्यादा निकालेंगे उतना बेहतर है। आसानी किया है अल्लाह ने, आप जो समझते हैं मिनिमम तो मिनिमम निकालिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन निकालना है और हर हाल में निकालना है। ज़कात में बच नहीं सकते हैं, ये तो फितरे की बात थी जो हमने बताया अभी। और बाकी ज़कात जो है वो भी ज़कात में हम बालिग लड़की नहीं है या बालिग लड़का नहीं उसके नाम कर दे रहे हैं, उसका नाम, ये सब सारे बहाने जो हैं ये कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दे रहे हैं हम, ये अल्लाह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अल्लाह को सब पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, और कभी भी वो कम नहीं होती है दौलत जो भी है। और इसीलिए रखा भी इसीलिए गया कि ऐसा ना हो कि किसी ने गाड़ के रख दिए या किसी लॉकर में जाके रख दिया और उसमें से कुछ देना ही नहीं है, वो चलता रहेगा। नहीं, कहीं भी दौलत एक जगह जमा नहीं होनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, फ़्लो होना चाहिए। इसलिए जब हम निकालेंगे तो ज़ाहिर है घटेगा, उसके लिए हमको मेहनत मशक्क़त करना होगा, फिर हर साल इसी तरीके से करना होगा, तो वो घटेगा भी नहीं और इंशाअल्लाह उसमें और इजाफ़ा होता जाएगा। अल्लाह देगा, क्योंकि अल्लाह देने से और ज़्यादा देंगे, ये तो अल्लाह ने खुद ही कहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और मुस्तहक़ को दें, किसी अच्छे इदारे को दें, और दिल से निकालें। जितने भी निकालें हम दिल से निकालें, उसको अपने तिजोरी में बंद करके नहीं रखें। सोने से सोने की दें, या अगर और कोई चीज़ है किसी और शक्ल में, कैश है तो कैश में दें। सोना नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं दिल कर रहा कि जेवर है भाई ये हमारी माँ का है या हमारी किसी, कोई बात नहीं, उसकी रकम भी आप दे सकते हैं, वो भी अलाउड है, कोई मसला नहीं है। आप उसके बराबर की रकम, अभी जैसे मैंने कहा शुरू में ही कि 1,40,000 या 1,00,000 1.5 लाख कुछ सोना हो गया है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास 7.5 तोला से ज़्यादा 10 तोला है या 7.5 तोला ही है, तो मोटा मोटी 7.5 तोला की कीमत अभी 10 लाख के बराबर होगी या 11 लाख होगी, जो भी आसपास होगी, तो उसके हिसाब से आप 2.5% निकाल लें और 2.5% ज़कात बनता है, वो आपको दे देना है। यही बस सिंपल सी बात है। और फितरे के भी मैं बता ही चुका हूँ। अब इसमें जो है अल्लाह ने आपके लिए खैर रखा है, हर हाल में देना है तो देना है, तो और दिल से देना है। और फिर उसके बाद मैं ये भी